हमें यह संविधान मिला जिसमें अनेकता में एकता और यही भारत की विशेषता, ये संकल्प दोहराया गया। और जहाँ तक राष्ट्र की बात करता हूँ मैं, आज हमारे को जो दिवस है गणतंत्र दिवस, ये कर्तव्य और हमारे अधिकार दोनों को बताता है। नई पीढ़ी में बहुत अच्छी बात है कि वो अपने अधिकार के प्रति भी बहुत जागरूक है और कर्तव्य के प्रति भी बहुत जागरूक है। इसलिए नई पीढ़ी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, देश की बात करूंगा तो देश में हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल और मजबूत हाथों में इस देश की बागडोर है। इस प्रकार देश उन्नति और तरक्की कर रहा है, चाहे वो रोड मार्ग हो, फ्लाईओवर हो या अनेक सुविधाएं हो, हमारे आदरणीय मोदी जी के द्वारा बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। और दुश्मन देश हमारे जो हैं वो बिल्कुल भी भारत की तरफ इस समय नहीं देख रहे हैं और मोदी जी बहुत एक शक्तिशाली भारत को हमारे सामने देंगे। 2047 का जो उनका लक्ष्य है वो पूरा होगा। वही प्रदेश की बात थी तो हमारे आदरणीय नागू साहब ने पूरा मुख्यमंत्री जी का पढ़ाया। आयुष्मान योजना 5 लाख तक के लिए जरूरतमंदों का इलाज। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 540 मकान हम टिमरनी में दे चुके हैं। 300 लोगों की एप्लीकेशन लगी हुई है और 30 की स्वीकृति आ चुकी है। वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजना बनाई है कि आदमी पैदा होता है उस दिन से उन लोगों को जो जरूरतमंद है उनको जो सुविधाएं मिलती हैं और मरने तक अंतिम संस्कार तक सुविधाएं मिलती हैं। साथियों, तो ये भारत जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो एक मिसाल है। और नगर की जहां तक मैं बात करता हूं आदरणीय बंधुओं, मैं पूरी नगर परिषद की ओर से, पूरे पार्षदों की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस नगर के विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ईमानदारी के साथ आप लोग विभिन्न रोडों से यहाँ आए होंगे, आपने उच्चतम क्वालिटी की रोडें देखी होंगी। मैंने स्टेशन बस्ती को धूल रहित करके पूरे सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाई हैं। वहीं कॉलेज जाने के लिए विभिन्न स्थानों से मार्ग बनाए हैं, नदी घाट बनाया है। एवं टिमरनी में किसी भी मोहल्ले से अगर आपको इंदौर या भोपाल हरदा जाना है तो आप अपने घर से किसी भी रास्ते से उस तरफ से निकल सकते हैं, आपको स्टेशन बस्ती रोड पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथियों, नर्मदा का पानी हम लेके आ रहे हैं जो बिना किसी भी कर्ज लिए, मैं आपको इस बार फिर ये विश्वास दिला रहा हूं और बोल रहा हूं कि बिना कोई कर्ज लिए हम नर्मदा का पानी शुद्ध यहाँ पर पिलाएंगे और आपको उसी दरों पे पिलाएंगे। और गंदा पानी जो नालियों का जाता है वो फिल्टर होकर नदी में मिलेगा और नदी घाट बहुत सुंदर बनेगा। साथियों, संजीवनी क्लिनिक भी चालू हो रहा है यहाँ पर वार्ड नंबर 15-14 में नदी के किनारे। वहीं कई योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। साथ ही हमारे भायली रट्टे पर एक सुंदर पार्क बनेगा और खेल मैदान बनेगा छोटा सा, ये भी सौगात हमारी दी जा रही है। टिमरनी नगर में मैं पुनः बताना चाहता हूं कि उच्चतम क्वालिटी के बहुत अच्छे विकास कार्य होंगे। आपने देखा होगा कि रेन बसेरा से लेके इंडोर स्टेडियम तक की चौड़ी सड़क बन चुकी है और वहीं मुक्ति धाम से लेकर शंकर मंदिर तक की चौड़ी सड़क बन चुकी है। वहीं राधाबाई पुल से लेकर के और इतवारा बाजार तक की चौड़ी सड़क सीमेंट की बन चुकी है। विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएंगे। मैं सिर्फ 2 बातें आपको कहना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस हम क्यों मना रहे हैं, क्योंकि अनेकों बलिदान के बाद जब आजादी मिली और हमें गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हमारा संविधान मिला तो जिन लोग शहीद हो गए वो सिर्फ एक ही बात करके गए कि ये 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि एक दिया उनके नाम का भी रख लो पूजा की थाली में, एक दिया उनके नाम का भी रख लो पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गई हैं भारत माता की रखवाली में। और ये बात हवाओं को बताए रखना कि रोशनी होगी, बस चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिनकी हिफाजत हमने की, इसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, इसे तिरंगे को हमेशा दिल के बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत।